हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का मैथ्स देख रहे हैं। देखिए, ये सीबीएसई फाउंडेशन कोर्स जो क्लास 7 का मैथ्स स्टार्ट करने वाला था, यानी कल ही आपका ये वीडियो अपलोड हो जाते हैं। कुछ टेक्निकल इशू के चलते ये आपका क्लास कल नहीं हो पाया, तो आज मैं सोचा आज आपको लेके आऊं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर 1। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेजर्स। आखिर इंटेजर्स क्या होते हैं, इंटेजर्स का यूजेज कहाँ होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। कोई भी चीज का थ्योरी या डिफिनेशन जानना जरूरी नहीं होता है कि आप उसको क्या किए, आप उसको रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए और फिर डिफिनेशन क्या रटी रटाई चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटेजर्स को नंबर लाइन के थ्रू, यानी कोई भी चीज को डायग्राम से देखने से ज्यादा वो मेमोराइज हो जाते हैं। ताइए हम लोग देखते हैं इंटेजर्स को नंबर लाइन के थ्रू। नंबर लाइन क्या होता है समझिए। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन क्या है, ध्यान से देखिए। अब इस देखिए, इस नंबर लाइन के सबसे मिडिल में जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, इसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं राइट साइड। ओके, राइट साइड, क्लियर। अब ध्यान दीजिए जीरो के, यानी अब लेफ्ट साइड से जब हम बढ़ते हैं, यानी लेफ्ट साइड जब बढ़ते हैं तो नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर नंबर लाइन पे अरेंज होते हैं वो क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। और राइट साइड से जब बढ़ते हैं, राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर जो भी अरेंज होते हैं नंबर लाइन पे वो क्या होते हैं, डिसेंडिंग फॉर्म में होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। लेफ्ट साइड से असेंडिंग में, जैसे जीरो की इधर क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। जीरो के अब देखिए लेफ्ट साइड से बढ़ेंगे तो +1, +2, +3, +4 और +5। आई होप आप समझ गए होंगे। और जीरो क्या होता है, जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। यानी इसका रोल क्या होता है, कोई भी नंबर के साथ, यानी 0 + 2 करते हैं तो 2 ही आता है, 0 - 2 करते हो तो -2 आता है। यानी प्लस के साथ प्लस का रोल करेगा और माइनस के साथ माइनस का रोल करेगा। अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन नंबर लाइन। यानी पूरा का पूरा सेट क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर क्या नेगेटिव नंबर इन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे, यानी नंबर लाइन पे क्या है, सेट है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। ओके, अब इसको और आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई ऑफ इंटेजर्स। ध्यान से समझिए, एक निगेटिव होता है, एक निगेटिव होते हैं। निगेटिव में क्या, यानी -1, -2, -3, -4 और -5। ओके, और दूसरा क्या होता है,
नंबर नॉन निगेटिव होते हैं, जिसमें हम लोग जीरो को इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और थर्ड क्या होते हैं, थर्ड पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव में क्या होंगे, +1 +2 +3 +4 और +5। क्लियर। अब फोर्थ में जीरो, यानी जीरो क्या होता है, जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। देखिए कैसे, यानी 0 + 2 करेंगे तो क्या होगा, +2, यानी 0 - 2 करेंगे तो -2। ओके, ये होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इंटेजर्स। अब इस चैप्टर में जो है हमको क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है properties of addition properties of addition and subtractions of integers। तो यही पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटेजर्स। जैसे इसमें क्या होते हैं, कुछ इसमें फंडामेंटल चीजें होते हैं, जैसे देखिए क्या होते हैं, फर्स्ट में क्लोजर अंडर एडिशंस। किसका क्लोजर, यानी इंटेजर्स का, इंटेजर्स यानी इंटेजर्स क्लोजर अंडर एडिशंस। ये क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। देखिए जब भी एक माइनस लेते हैं, यानी एक निगेटिव इंटेजर लेते हैं, और एक यानी दो निगेटिव इंटेजर लेते हैं, तो सेकंड वाला जो नंबर होता है वो क्लोज ब्रैकेट बन जाता है, क्लोज ब्रैकेट हो जाता है। कैसे, तो ध्यान से समझिए। यानी एक -10 लेते हैं और किसमें, एडिशन में, प्लस, फिर उसके बाद सेकंड जो है निगेटिव इंटेजर लेते हैं -2। तो ध्यान से देखिए, यानी सेकंड वाला क्या होगा, यानी सेकंड वाला यानी -2 क्लोज ब्रैकेट में हो जाएगा एडिशन में। उसी को बोलते हैं क्लोजर्स अंडर एडिशन, इसको बोलते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। यानी इंटेजर जो होगा सेकंड वाला वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, तो -10, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस -2, यानी ये हो जाएगा -12। ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे देखिए यहां लेंगे 10 या 8 लीजिए, 8, फिर उसके बाद प्लस, यानी क्या हो जाएगा, फिर यहां लेते हैं -3 लेते हैं। अब देखिए ये चीजें याद रखिए, फर्स्ट क्या होता है, क्लोजर अंडर एडिशन। जब भी सेकेंड नंबर यानी जब भी सेकेंड इंटेजर लेते हैं तो उसमें क्लोज ब्रैकेट एडिशन में हम लोग करेंगे। देख रहे हैं आप क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 प्लस माइनस -3, यानी 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ओके, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें एक और चीजें होती हैं, इसमें एक और चीजें होती हैं, इसी का होता है, इसी का सेकंड होता है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शंस, अंडर
किसका क्लोजर, इंटेजर्स का, किसका क्लोजर, इंटेजर्स का। यानी सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं ब्रैकेट, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज हो जाएंगे ब्रैकेट। जैसे देखिए यहाँ लेते हैं -5, यानी फर्स्ट इंटेजर लेते हैं -5 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का चिन्ह, उसके बाद सेकंड इंटेजर हम लोग लेते हैं +2 लेते हैं, +2। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, इसमें हो जाएंगे -5 और यहाँ प्लस है तो प्लस -2 यानी -7, ओके, -7। और दूसरा नंबर हम लोग लेंगे जैसे -+6, ओके, यहाँ पे माइनस और -3, ओके। तो जब भी सेकेंड नंबर लेंगे इंटेजर, जब भी सेकेंड इंटेजर लेंगे तो क्या होंगे, क्लोज ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 6, तो माइनस +3 = 9। यहां तक क्लियर। यानी आप देखिए जब भी हम, या देखिए जब भी फर्स्ट नंबर माइनस में यानी निगेटिव में लें, यानी निगेटिव और सेकंड भी निगेटिव में लें, तो एडिशन में सेकंड नंबर को क्लोज ब्रैकेट में देंगे, ओके। या फर्स्ट नंबर पॉजिटिव या सेकंड नंबर निगेटिव, तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, इसको सेकंड नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ऑलवेज क्या रखना है, रिमेंबर करना है, सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर को ऑलवेज ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग इसका रूल पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें रूल है इस प्रॉपर्टी का। जैसे 3 रूल है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, और सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव प्रॉपर्टीज। इसी पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। और ये जो है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी है, और इस पर मल्टीप्लेक्शन भी है, और इस पर डिवीजन भी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देख लीजिए, चलिए, धन्यवाद।